बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं मैथ क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग उससे रेलिवेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी है, ताकि हम लोगों को एक्सरसाइज करने में आसानी हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन में आप बार बार इस साइन को देखोगे। ठीक है, ये है आपके पास रेडिकल साइन। ओके, ये यहाँ पे रेडिकल साइन है और ये जो है आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है। यानी ये देखें, आपके पास ये वैल्यू जो है ए जो है ना, यहाँ पर कोई रियल नंबर है, एन से भी मुराद कोई ना कोई नंबर है आपके पास। सही है, तो इसको भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। अब ये जो मैंने आपके पास यहाँ पे वैल्यू लिखी है, इसमें ये साइन क्या है? रेडिकल साइन है। ठीक है, और ये एन है, ये इंडेक्स है रेडिकल का। ओके, और ये जो अंदर ए है, इसको बोला जाता है रेडिकैंड। रेडिकैंड। ओके, अच्छा, आगे बच्चों हम लोगों ने कुछ लॉज डिस्कस करने हैं रेडिकल के। जो पुरानी बुक थी आपके पास 9th क्लास की मैथ में, उसमें भी लॉज थे और ये भी रेडिकल के लॉज इस बुक में भी हैं, तो इनको हम लोग कर लेते हैं। इसमें पहला है, देखें, ये आपके पास रेडिकल साइन है, बीच में आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी, और इंडेक्स में भी कोई ना कोई नंबर है। तो वो कहता है कि आप क्या करें, ए के साथ भी रेडिकल साइन लगा दें, अलहदा कर दें, और बी को भी अलहदा कर दें, बीच में मल्टीप्लाई लगा दें। यानी अगर इकट्ठा लिखा हो तो हम अलहदा अलहदा कर सकते हैं दोनों को। सेकंड वन क्या है? डिवाइड की फॉर्म में, अगेन आप अलहदा अलहदा कर दें और डिवाइड करवा दें इनको। सही है। थर्ड आपके पास क्या है जी? आपके पास ए की पावर m है और इंडेक्स। आप इसको कैसे लिख सकते हो? आपने ये देखें, रेडिकल लिखा, साइन लगाया, ए और अगेन, और आपने ये जो पावर है आप इसको निकाल के बाहर ले गए हो। बिल्कुल सही है, रेडिकल साइन से भी बाहर ले गए हो। इस तरह भी लिखी जा सकती है। अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई आएगा, उसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग। तो फोर क्वेश्चन क्या है? अब देखें, आपके पास पावर बाहर आ गई है, तो वो कह रहा है आप जो है ना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखें, यहाँ पर पावर n है ना, तो ये पावर जो है ना 1/n बन जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बता रहा था। ठीक है, ये रेडिकल था, यहाँ पर कुछ नहीं ना होता, तो यहाँ पर 2 होता है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो वो हो जाता है 1/2। ये जो आपके पास इंडेक्स में है, ये डिनोमिनेटर में चली जाती होती है। ओके, तो ये लास्ट है आपके पास कुछ रेडिकल के। देखें, यहाँ से पावर की पावर जब मल्टीप्लाई होनी है तो n से n कैंसिल, जस्ट क्या रह जाना है? a रह जाना है। आगे हम लोग बच्चों पढ़ेंगे लॉज इंडाइसिस के। ठीक है, ये 8th क्लास में आप लोग पढ़ के आ चुके हो, लेकिन एक बार रिवीजन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है करनी। अब देखें, ये आपके पास बेस, ये लिखा हुआ है मैंने a की पावर m। ये जो a है ना, इसको बोला जाता है बेस। ओके, और ये क्या है? पावर है। अब देखिए, आपके पास कोई से दो नंबर्स होंगे, इसकी भी बेस a है, इसकी भी बेस a है, और दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेस सेम हो ना और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर्स जो है ना वो ऐड हो जाती हैं। ओके, ऐसे ही अगर पावर की पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और दोनों की पावर सेम है, तो आप जो है ना पावर अलहदा अलहदा दोनों नंबर्स पर लिख सकते हैं। देखिए, ए की भी पावर n और बी की भी पावर n। आगे आपके पास है डिवाइड में, होल की पावर n हो तो अगेन वही, जैसे मल्टीप्लाई में अलहदा अलहदा किया तो डिवाइड में भी अलहदा अलहदा किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग ऊपर नंबर 1 पे क्या पढ़ के आए हैं अभी? देखें, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड होती हैं। और इधर है आपके पास, अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। वैसे भी ये देखें प्लस n है ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा। और ये याद रखें, आपके पास किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो आंसर 1 होता है। लेट्स सपोज आपके पास अगर 100 की पावर भी 0 आ जाए ना, तो आंसर उसका भी क्या हो जाना है? 1 हो जाना है। जी तो बच्चों, आगे है हमारे पास सर्ड। सर्ड क्या होता है? एन इरेशनल रेडिकल
with rational radicand is called surd। यानी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर जब भी रैशनल नंबर आएगा ना, रैशनल नंबर से मुराद क्या होती है, जो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो सर्ड है। आगे एक और चीज़ याद रखनी है, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर। हर जो सर्ड है ना वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होती, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आगे सर्ड्स की टाइप्स हैं कुछ, वो आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर 1 पर है मोनोमियल सर्ड। ऐसी सर्ड जिसमें एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल सर्ड बोला जाता है। जैसे ये देखें, जस्ट 5 है, 7 लिखा हुआ है, तो एक ही टर्म है ना, तो सिंगल। अच्छा, जिसमें आपके पास दो टर्म्स आ जाए उसको बाइनोमियल सर्ड। देखें, अ सर्ड दैट कंटेन्स द सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स। यानी दो मोनोमियल सर्ड्स का जब हम सम करते हैं ना, ठीक है, मोनोमियल क्या होती हैं, जिसमें एक एक आपके पास सिंगल टर्म हो, और अगर दो मोनोमियल टर्म्स को हम लोग प्लस कर दें तो वो बाइनोमियल सर्ड बन जाती है। ओके, आगे आपके पास क्या है जी, नंबर 3 पर कॉन्जुगेट सर्ड है। कॉन्जुगेट सर्ड का मतलब क्या है, एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन बताना था कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं, वहाँ पर एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, अगर साइन प्लस है और दूसरा साइन माइनस हो लेकिन वैल्यूज़ शर्त है सेम होनी चाहिए, तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं, सही है। देखें, जैसे स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी एंड इधर क्या है, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। कॉन्जुगेट से मुराद क्या है, आपके पास जो साइन है वो प्लस हो तो माइनस लिखना होता है, माइनस हो तो प्लस, डिफरेंट आपके पास यानी वो वाले नंबर्स होने चाहिए, बिल्कुल साइंस भी डिफरेंट। उसके बाद आपने एक और चीज़ याद रखनी है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर। ये एक्सरसाइज 1.1 में भी आपको बताया था, ठीक है। जब दो कॉन्जुगेट नंबर्स का सर्ड प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है जी। तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यानी आपने डिनोमिनेटर को जस्ट रैशनलाइज करना है। तो उसका पार्ट 1 है, देखें 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो आपने क्या करना है, नीचे वाला जो नंबर है ना उसका कॉन्जुगेट ले लेना। कॉन्जुगेट से मुराद इसका साइन चेंज कर देना है। ये आप लोग ऐसे याद रखें, जो आपके पास नीचे नंबर है ना इसका साइन चेंज करवा के आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना। देखिए, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ से माइनस लिखा और मल्टीप्लाई भी करवा दी वैल्यू, और इसी को माइनस लिखा और डिवाइड भी करवा दी है, सही है। अब क्या करेंगे आप लोग, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन आपके पास फॉर्मूला भी क्लोज हो रहा है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, जब दोनों वैल्यूज का स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो एक बार प्लस में लिखा जाता है, एक बार माइनस में। तो ये प्लस और माइनस वाली फॉर्म नहीं बनी हुई, देखें एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला क्लोज करवा देते हैं। यानी उसमें फॉर्मूला कैसे क्लोज होता है, फर्स्ट वन का भी स्क्वायर फॉर्मूले की माइनस आती है, सेकंड वन का भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 4 का स्क्वायर 16 है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 16 में से 3 गए तो 13। अब देखें 13 से जब 13 कैंसिल किया तो जस्ट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया, और यही आपका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अगेन वही काम, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर में साइन तो कोई है ही नहीं, जस्ट स्क्वायर रूट 3 पर है, तो इसी से मल्टीप्लाई करवा दें और इसी से डिवाइड करवा दें। अब ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 दो बार है ना तो उसका स्क्वायर लिख देते हैं, सही है। अब देखें, नीचे हमें पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना है, सही है। अब आपके पास जो ऑन द एंड आंसर बनना है ना वो ये आ गया जी, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15/3। ये किस तरह है, देखिए स्क्वायर रूट 3 को जब आप स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, ओके। ऐसे ही 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा, सही है। और ये आपके पास नीचे 3,
ये आपका क्या है, आंसर है। सही है। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अगेन नीचे स्क्वायर रूट 5 है तो इसी से मल्टीप्लाई करवाया और इसी से डिवाइड, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई। देखें स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई करवा दिए और स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो जस्ट क्या आ गया, 5। अब अगेन वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, स्क्वायर रूट 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो 5 2 ज़ा 10। ऐसे स्क्वायर रूट 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो स्क्वायर रूट 5 आना है। यहाँ पे सॉरी मैंने 2 लिख दिया गलती से, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी। तो बच्चों अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब देखें नीचे प्लस है तो साइन चेंज करके नीचे वाले का मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को नीचे वालों से। ऊपर देखें एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हैं, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, इधर भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो आपने होल का स्क्वायर लिख दिया, नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो वही वाला फॉर्मूला, एक ए वैल्यू का स्क्वायर फॉर्मूला की माइनस और बी वैल्यू का स्क्वायर। सही है। अब आप ऊपर देखें फॉर्मूला आपके पास होल के स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर क्या होता है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ठीक है, और नीचे वही ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो और बीच में माइनस ऑफ फॉर्मूले की थर्ड फॉर्मूला था हमारे पास, उसको क्या करते हैं हम, एक बार दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं और एक बार दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं। तो देखें यहाँ पर आ जाए जी, ऊपर हम लोग फॉर्मूला ओपन करने लगे हैं, ये जो है ये ए है और ये क्या है बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और ये बी। सही है, यहाँ तक हो गया। नीचे 6 का स्क्वायर 36, देखें नीचे क्या है 4 का स्क्वायर 16, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 आ गया। 6 का स्क्वायर 36 है, 4 का स्क्वायर अगेन 16 है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2, अब 2 6 ज़ा 12 आ गया। सही है, 36 एज इट इज, 16 2 ज़ा 32। अब जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, देखें 16 2 ज़ा 32 है, 12 4 ज़ा 48 होता है। अब 36 और 32 जमा कर लिया आपने, कितने हो गए 68। सही है। अब आप ज़रा गौर करें, नीचे आपके पास जो है ना 36 माइनस 32 तो 4 बच गया। अब किसी तरीके से आप ऊपर भी 4 बना लें, अगर जो आपके पास यहाँ पर 4 बनता है तो। सही है। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों वैल्यूज़ में से इसमें से और इसमें से 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों ही 4 के टेबल पर जा रहे हैं। 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 2 कैरी आगे आएंगे, 4 7 ज़ा 28, तो 4 17 ज़ा 68। ऐसे ही 4 12 ज़ा क्या होता है 48। तो देखें 4 से 4 ये कैंसिल करवा सकते हैं ना, तो इन दैट हमारा आंसर 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे है आपके पास पार्ट 5, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। सही है। अब इसमें अगेन नीचे वाले का साइन चेंज करें, देखें प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करवाएं, नीचे वालों को नीचे वालों से। ऊपर एग्जैक्टली आपके पास सेम वैल्यूज हैं तो होल का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर ज़रा फॉर्मूला ओपन करें, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होगा ना। ये देखें ए माइनस बी होल का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये 3 आ गया आपके पास। सही है, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये 2 आ गया। अब ये 2 एज इट इज़ है, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था तो मैंने क्या किया 3 इंटू 2 कर लिए। सही है, नीचे तो 3 में से 2 गए तो ये 1 रह गए, 3 प्लस 2 5, और ये 2 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6, और यही आपका आंसर है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। अगेन वही रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी
और डिवाइड भी। ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे तो आपके पास फॉर्मूला है कौन से वाला भला, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो ए का स्क्वेयर, ठीक है, यानी स्क्वेयर रूट 7 का स्क्वेयर, और बी वैल्यू क्या है स्क्वेयर रूट 5, उसका भी स्क्वेयर, नीचे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, जस्ट 7 माइनस 5 रह जाएगा, 7 में से 5 जाएंगे तो वो 2 आ जाएंगे, तो 2 से ये कैंसिल हो सकता है ना, 4 2 ज़ा 4, ये देखिए नीचे 2 बच गया था, तो 2 से 4, 2 2 ज़ा 4, सही है। तो यही क्या बच गया, 2 स्क्वेयर रूट 3 स्क्वेयर रूट 7 माइनस स्क्वेयर रूट 5, यही आपका आंसर है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, जस्ट इसमें आपने सिंप्लीफाई करना है। देखें आपके पास पहला पार्ट है 81/16 और होल की पावर -3/4 है। सबसे पहले तो आप पता क्या करें, इस पावर को ना प्लस करवा लें। ये पावर कैसे प्लस होगी, आप ये 16 को ऊपर लिख दें और 81 को नीचे लिख दें, पावर आपके पास प्लस हो जाएगी। यहाँ से ये नहीं करना कि अगर आपने इसको उल्ट किया तो ये भी उल्ट कर दो, ऐसे नहीं। यहाँ से इसको बस आपने 16 को ऊपर लिखा है 18 को नीचे, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगी, बाकी रहना 3/4 ही है ये। ओके, अब 16 के फैक्टर्स निकाल लें, ये देखें 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ऐसे ही 81 के फैक्टर्स भी निकाल लें, ठीक है। 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, सही हो गया। अब यानी 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, देखें 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और 81 को 1 2 3 4, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पावर की पावर हो तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये देखें तो पावर की पावर है तो 4 को भी 3/4 से मल्टीप्लाई, इस नीचे वाले 4 को भी 3/4 से मल्टीप्लाई। अब ये 4 से 4 इधर भी कैंसिल, 4 से 4 इधर भी कैंसिल हो गया, आपके पास 2 की पावर 3 रह गया और इधर 3 की पावर 3। इसको जस्ट आप लोग कैलकुलेटर से सोल्व करें, 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 27, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आपके पास, देखें 3/4 होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई भी मसला नहीं है, सही है। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, हमने अगेन वही काम किया, 4 को ऊपर लिखा है 3 को नीचे, ताकि हमारे पास पावर प्लस में हो जाए, माइनस थी तो क्या हो गई प्लस, ठीक हो गया। अब ये डिवाइड था ना, डिवाइड की जगह मैंने लिख दिया माइनस, जब माइनस लिखूंगा तो उसके आगे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, यानी उल्ट हो जाएगी, 9 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, और पावर इसमें 3 ही रहनी है, ठीक है। ये डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई लगाया तो इसलिए ये ऊपर नीचे हुआ है, आपने यहाँ पे माइनस नहीं लगा देना। ओके, आगे वाला तो सेम वही काम है, 16 को 2 की पावर 4 अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगेन इस 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, नीचे 3 तो एज इट इज आएगा, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर 3 ही होगी, सही है। पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, इधर भी 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, सही है। अब आप गौर करें, देखें 2 की पावर 4 और ये भी 2 की पावर 4 है, बेस सेम है ना, पावर्स क्या हो जानी है ऐड, तो ये देखिए मैंने क्या लिखा है 2 की पावर 4, इस 4 को इसके साथ ऐड करवाया, ये भी 2 है, ये +6 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। अगेन ये 3 की पावर 6, ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, दोनों प्लस हैं, ऊपर जाएंगी तो दोनों माइनस हो जाएंगी, ठीक है। इसको सॉल्व किया, ये 4 और 4 8, 8 में से 6 गए 2, ये 6 है, -2 और -3 माइनस के 5 हो गए, 6 में से जब 5 जाएंगे आपके पास तो 1, और 2 का स्क्वायर 4 है और 3 की पावर 1 3 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 3 पार्ट है 0.027 होल की पावर -1/3। सबसे पहले तो आप इसका पॉइंट ख़त्म करें ना, पॉइंट के नीचे क्या आ गया 1, आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 आ गए। अब पावर को पॉजिटिव करें, 1000 ऊपर जाएगा 27 नीचे आएगा, तो पावर माइनस की बजाय प्लस की हो जाएगी।
1000 के फैक्टर्स बना लें। देखें 10 1 ज़ा 10, आगे 2 0 एज इट इज़, 10 1 ज़ा 10, 1 0 एज इट इज़, 10 1 ज़ा 10, 27 के वही 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये आपके पास फैक्टर्स बन गए, यानी 1000 की जगह लिखा जा सकता है 10 की पावर 3 और 27 की जगह 3 की पावर 3। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। देखें 3 से 3 कैंसिल, तो 10/3, ये इसका आंसर आ गया। आगे अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है फोर्थ पार्ट। ये आपके पास क्वेश्चन है, सही है। x रेज टू पावर 14, y की पावर 21 है, z की 35, ये नीचे y की 14, z की 7, और ये आपके पास इंडेक्स में क्या है 7। ओके, ये वही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप रेडिकल फॉर्म से ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं। देखिए यहाँ पर 7 है ना, तो ये 7 कहाँ चला जाना, नीचे, ये 1/7 हो जाना। सबसे पहला स्टेप आपने रेडिकल को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेना है। आगे आपने क्या करना है, आगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, देखें आपके पास x की पावर 14 है और कोई भी x नहीं पड़ा हुआ, y की पावर 21 है, इधर y की पावर 14 है, प्लस है तो ऊपर जाएगा -14, z की पावर 35 है, ये z की पावर प्लस है 7, तो ऊपर जाएगा -7। ये देखें आगे, ये देखें वो +14 ऊपर जाके -14 हो गया, -7 ऊपर जाके +7 ऊपर जाके -7 हो गया। अब इसको सोल्व कर लें, 21 में से 14 गए तो 7, 35 में से 7 गए 28, ठीक है। अब पावर की पावर्स आ गई है तो मल्टीप्लाई हो गई, 14 को भी 1/7 से मल्टीप्लाई, 7 को भी 1/7 से, 28 को भी 1/7 से, तो 7 2 ज़ा 14, 7 से 7 कैंसिल, 7 4 ज़ा 28, तो x का स्क्वायर, y की पावर 1 y ही, और z की पावर 4, ये आपके पास आंसर आ गया। तो बच्चों आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, आपने इस 25, इस 25 और इस 25 को पावर्स में लिख देना है। देखें 25 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये भी क्या आ गया बच्चों 5 का स्क्वायर। ये पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ज़रा गौर करें, ये पावर की पावर है, मल्टीप्लाई होगी, 2 को भी n से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से भी, तो ये आ गया, सही है। एक और काम हो रहा है, देखें यहाँ पर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 2n + 2, सही है। इधर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जानी है, ऐड 2n + 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। इधर पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, जैसे यहाँ पर किया था, पावर की पावर मल्टीप्लाई की थी, तो इधर भी 2n + 2 1 ज़ा 2, तो ये आपके पास सेकंड स्टेप आ गए। अब ज़रा गौर करें, आप लोगों के पास ना चारों वैल्यूज़ के अंदर ना 5 की पावर 2n + 2, 5 की पावर 2n + 2, इधर भी, इधर भी। आप ऐसे करें, सारों में से 5 की पावर 2n + 2 कॉमन ले लें, ऊपर वालों में से भी ज़रा कॉमन लें। एक तो वैल्यू आपके पास ये है ना, ठीक है, और दूसरी ये है, इन दोनों में से आपने कॉमन ले लिया 5 की पावर 2n + 2। इस साइड पे क्या बचा, जब 5 की पावर 2n + 2 सारा कॉमन आ गया तो जस्ट 5 की पावर 1 बच गया, ठीक है, और ये माइनस एज इट इज, और इधर सारे का सारा कॉमन आ गया तो 1 बचा। इधर से भी 5 की पावर 2n + 2 कॉमन लेना है आपने। देखें इधर 4 है, 2 तो है ना इसके पास, तो 5 की पावर 2n + 2 कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा, 5 की पावर 2 तो बच गया ना, आपने 2 कॉमन लिया है तो 5 की पावर 2 इधर, और इधर कुछ नहीं बचा तो 1, सही है। अब ये जो है आपके पास कैंसिल हो गया, सही है। 5 की पावर 1 क्या होता है, 5 होता है, और 5 का स्क्वायर 25, 5 में से 1 गए तो 4, 25 में से 1 गए तो 24, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो 1/6 इसका आंसर आ गया है। ओके, 6 पार्ट है बच्चों इसका। 16 होल की पावर x + 1 + 20 × 4 की पावर 2x, नीचे क्या है 2 की पावर x - 3 × x की पावर x + 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, देखें इसके 16 के फैक्टर्स बन रहे हैं 2 की पावर 4, किस तरह, वही जैसे बनाते हैं हम। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2। तो 16 को लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4।
इस 20 के फैक्टर्स आपने बना लिए, 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और सारे की पावर क्या है 2x, वो हमने बाहर लिख दी। सही है, हमने क्या किया, इस 4 की जगह पे जस्ट 2 का स्क्वायर लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, और फिर 4 का भी तो 2x है ना, तो हमने बाहर लिख दी 2x पावर। नीचे हमने क्या किया, जस्ट ये जो 8 है ना, इसको 2 की पावर 3 लिख दिया। ये देखें 8 का अगर जो लेते हैं तो 1 2 3, 2 की पावर 3। सही है, और फिर ये x प्लस 2 थी तो इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लगा के। ये हमारा है पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, देखें पावर की पावर है, मल्टीप्लाई होनी है। 4 को भी x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 को 1 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। इधर आपके पास देखें तो दोनों सेम है ना, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावरें ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 2 बन जाएगी और 5 एज इट इज। पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 2 2 ज़ा 4। इधर अगेन नीचे पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, 3 को भी x से करवाएंगे, 3 2 ज़ा 6। यहाँ तक समझ लग गई है। चलें अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप में बिल्कुल इजी काम है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, ज़रा गौर करें, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है, इधर 2 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर 4x है। बेस दोनों की 2 है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो बेस एक ही बार लिखी जाती है ना, तो पावर्स को ऐड कर दें, 4x प्लस 2, और ये 5 जो सा है ये एज इट इज आ गया। सही है, क्या किया है हमने, बेस सेम थी तो पावर्स को ऐड करवा दिया और 5 हमारे पास एज इट इज। नीचे भी देखें बेस आपके पास सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, सारों को प्लस करवा दिया। नीचे आपके पास ज़रा गौर करें, ये 3x है, ये प्लस x है, तो कितने हो गए 4x। सही है, और ये प्लस का 6, ये माइनस का 3, 6 में से 3 गए तो 3। ओके, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास एक वैल्यू है, ये सारी की सारी दूसरी वैल्यू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अलहदा नहीं है इससे, ये इसके साथ ही है। ये सारी एक है और ये सारी दूसरी। आप ये फर्स्ट वन को भी इससे डिवाइड करवा दें और ये सेकंड वन को भी डिनोमिनेटर से डिवाइड करवा देंगे। देखिए मैंने डिवाइड करवा दी। अब जब डिवाइड करवाया तो फिर दोनों की बेस क्या हो गई, सेम। लेकिन अब डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जानी है, माइनस हो जानी है। सही, तो ये प्लस 4x प्लस 3 ऊपर जाके माइनस का 4x और माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, अगेन इसकी भी बेस क्या है, सेम। डिवाइड हो रहा है ना, तो पावर ये वाली सारी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये माइनस 4x माइनस 3 बन जाएगा, और ये 5 तो एज इट इज आ गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करा लें, ये माइनस का 4x, ये प्लस का 4x, ये 4 में से 3 गए तो 1, ये माइनस का 4x, ये प्लस का 4x। ठीक है, और ये प्लस 2 माइनस 3 क्या आ गया, माइनस का 1, और ये 5 आपके पास एज इट इज। सही है, अब ये 2 की पावर 1 क्या होती है 2, ये प्लस एज इट इज। अब ये माइनस 1 है ना, तो ये नीचे जाएगा तो प्लस 1, और साथ में मल्टीप्लाई भी है। इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, 5 1 ज़ा 5। अब इसको तो सिंपल एलसीएम ही लेना, 2 2 ज़ा 4, 4 में 9 ऐड किया तो 9/2 आंसर आ गया है। ओके बच्चों, जी तो बच्चों आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। सिंपल है, 64 के फैक्टर्स निकाल लिए आपने, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो हम लोग 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, 64 की जगह पर 4 का क्यूब। ऐसे 9 का 3 का स्क्वायर होता है, और अब 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होनी है, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिंपल 4 रेज़ टू पावर -2 और 3 रेज़ टू पावर -3 रह गया। अब डिवाइड जो सा था हमने वैसे ही फ्रैक्शन में इसको लिख दिया। सही है, पावर्स को हमने पॉजिटिव करना था, तो ये जो है आपके पास वैल्यू ऊपर चली गई है और ये वाली सारी वैल्यू नीचे आ गई है। सही है, अब 3 का क्यूब 27 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 8 है 3 रेज़ टू पावर n इंटू 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1।
हमने क्या किया, यहाँ पर 3 की पावर 2 लिख दिया और यहाँ पर भी 3 की पावर 2। ये फर्स्ट स्टेप। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। इधर भी आपके पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें पावर्स हम लोगों ने ऐड करवा दी हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये 2n और ये n कितने हो गए 3n और प्लस 2 एज इट इज़। ऐसे ही यहाँ पर 2n और 1n कितने 3n, ये -2 -1 तो माइनस के 3 हो गए हैं। अगेन बेस सेम है लेकिन अब डिवाइड हो रहे हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, देखें a की पावर m ओवर a की पावर n। तो क्या करते थे हम, बेस सेम तो डिवाइड होती थी तो हम लोग पावर्स को क्या करवा देते थे, माइनस करवा देते थे। तो वही काम हमने यहाँ पर किया, देखें बेस सेम है पावर्स माइनस, ये +3n ऊपर जाके -3n, ये -3 ऊपर जाके +3। अब ये +3n से -3n कैंसिल और 3 और 2 5, 3 की पावर 5 243 होता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखें 5 की पावर n+3 है -6 इंटू 5 की पावर n+1। ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ओके, इधर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। सारों में देखें आपके पास 5 की पावर n आ गया, ताकि हम लोग ना सिंपल थोड़ा सा वो हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। एज इट इज़ भी हो सकता है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि सारी वैल्यूज़ में 5 की पावर n था तो हमने उसको कॉमन ले लिया। यहाँ से भी कॉमन, इस साइड से भी, ये भी और ये भी। देखें अब 5 की पावर n कॉमन है तो जस्ट रह गया 5 की पावर 3, आगे माइनस, और 5 की पावर n तो कॉमन है ना हमारे पास, ये 6 एज इट इज़, 5 की पावर 1 बच गया। यहाँ पर 9 बच गया, 5 की पावर n बाहर कॉमन है, -4 बच गया, ये वाला भी आपके पास बाहर कॉमन है, ये कैंसिल करवा दिया आपने। अब तो सिंपल कैलकुलेटर से 5 की पावर 3 125, 6 5 ज़ा 30, 9 में से 4 गए तो 5, 125 में से 30 गए 95 और 5 1 ज़ा 5, 5 19 ज़ा 95। ओके, तो ये 19 आपका आंसर आ गया। जी तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका पार्ट 1 है x प्लस 1 ओवर एक्स। देखें हमें x की वैल्यू दी गई है और वो कह रहा है आपने x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू गिवन है ना 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब देखें इसके नीचे जब कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। अब इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और x नीचे, तो इसके जो सामने वैल्यू है इसका भी तो करना पड़ेगा। अगेन इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, अब 1 ऊपर चला गया और 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 नीचे आ गया। तो अब हम क्या करवाएंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक है, अब ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करवा दिए। देखें 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को 1 से करवाया तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और नीचे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। फर्स्ट वन का स्क्वायर, फॉर्मूला की माइनस आएगी, और सेकंड वन का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो जस्ट 8 रह गया, और 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 8 गए तो 1, यानी 1 अब नीचे तो नहीं ना लिखेंगे, इस तरह हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 1। अब 1 खत्म कर दिया तो जस्ट आपके पास क्या रह गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये 1 ओवर एक्स आ गया। अब आपका एक्चुअल में क्वेश्चन था क्या, आपका था क्वेश्चन x प्लस 1 ओवर एक्स। देखें x उसने खुद दे दिया था और हमने 1 ओवर एक्स फाइंड आउट कर लिए। ये देखें 1 ओवर एक्स, तो हमने दोनों को प्लस करवाना है ना। फर्स्ट पार्ट में यही था ना x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स की जगह पे देखें उसकी वैल्यू लिखी, फिर प्लस का साइन लगाया, 1 ओवर एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू लिखी। अब ब्रैकेट से बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, सेम एज इट इज सारा नीचे आ जाएगा। अब ये प्लस का स्क्वायर रूट है और ये माइनस का कैंसिल हो गया, और 3 और 3 6 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। आगे करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में वो x माइनस 1 ओवर एक्स कह रहे फाइंड कर। अभी पीछे x तो दिया गया था, फॉर्मूले की माइनस आ गई 1 ओवर एक्स, अभी हमने निकाला है फर्स्ट पार्ट में वो क्या निकला था 3 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो अब ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो इन दोनों वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो जमा का 3 है ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का स्क्वायर रूट 8 प्लस का हो जाएगा। अब ये -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखें ये भी स्क्वायर रूट 8 ये भी स्क्वायर रूट 8, तो ये दोनों प्लस करवाने हैं ना, तो 2 स्क्वायर रूट 8 हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ये सेकंड पार्ट था।
थर्ड पार्ट में वो कह रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x²। ओके, तो क्वेश्चन जो इससे पिछला था, फर्स्ट पार्ट था, उसमें क्या था, उसमें उसने हमें बोला हुआ था x प्लस 1/x फाइंड करें। तो वो हमने क्या फाइंड किया था, 6। तो वही हमने उठा लिया, x प्लस 1/x 6 फाइंड किया हुआ था ना, सॉल्व किया हुआ था। तो उसी क्वेश्चन को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए हमें अब क्या चाहिए, स्क्वेयर स्क्वेयर चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, इस वाली साइड पर भी स्क्वेयर ले लेंगे, इस वाली साइड पर भी स्क्वेयर। ये देखिए मैंने लिखा है दोनों साइड्स पर स्क्वेयर ले लिया, मुरब्बा ले लिया। अब इधर a प्लस बी होल का स्क्वेयर फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। a प्लस बी होल का स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है पहला, a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर ओपन करवाएंगे, ये सारी वैल्यू क्या है a, और ये सारा 1/x क्या है b। तो a स्क्वेयर प्लस b 1/x है, b स्क्वेयर प्लस 2, a क्या है x, b क्या है 1/x। और राइट हैंड साइड पर 6 का जब स्क्वेयर लेंगे तो वो 36 आ जाएगा। अब देखें इस इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आपके पास जस्ट प्लस का 2 रह जाएगा, और प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। 36 में से 2 जाएंगे तो 34 आ जाएंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट था जी। तो ये फोर्थ पार्ट है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x²। इससे पिछला था वो यहाँ पर था प्लस, अब यहाँ पर आ गया है माइनस। अब देखिए दोनों वैल्यूज का स्क्वेयर है और बीच में माइनस है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, दोनों वैल्यूज का स्क्वेयर बीच में माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस वाले का आंसर हम लोग पीछे निकाल चुके हैं पार्ट नंबर 1 में, और ये माइनस वाले का आंसर अभी ये जो हमने पार्ट नंबर 3 किया है उसमें निकाला है, ठीक है, सेकंड पार्ट में, सॉरी। तो हमने क्या करना है, अभी ये क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये हमने ले लिया। अब देखो दोनों वैल्यूज का स्क्वेयर है, तो हम इसको एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस वाले का तो आंसर हमने 6 निकाला हुआ है, माइनस वाले का आंसर 2√8। अब जो आपके पास ये 6 2 12 हो जाएगा और √8 एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये किसका आंसर आ गया है, एक्स स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं है, -1/x²। ये आपके पास क्वेश्चन था, ये आपके पास आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है 5, बहुत आसान है। देखें x की 4 प्लस 1/x की पावर 4 है। तो जो आपने एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² का पीछे पार्ट नंबर 3 में हमने इसका सोल्यूशन किया था, उसका आंसर हमारे पास आया था 34। तो अब आपने क्या करना है, वैल्यूज लिख लेनी है एक बार ऐसे ही, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। ओके, ये 34 के बराबर है, ये हम पीछे सॉल्व करके आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों साइड्स पर स्क्वेयर ले लेना, क्योंकि आपको 4 पावर बनानी है। तो टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, ये देखें दोनों साइड्स पे मैंने स्क्वेयर ले लिए। अब आगे फिर अगेन स्क्वेयर का फॉर्मूला ओपन होगा प्लस वाले का, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब ए जो है ना, ये सारी वैल्यू आपके पास ए है, ओके, और ये सारी वैल्यू क्या है, बी। ये याद रखना, ए स्क्वेयर यानी एक्स के स्क्वेयर का स्क्वेयर, प्लस बी क्या है 1/x का स्क्वेयर, तो इसका भी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2 ए क्या है एक्स स्क्वेयर, बी 1/x²। और जब 34 का आप स्क्वेयर लेंगे तो 1156 आएगा। ओके, अगेन यहाँ पर एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब देखें ये स्क्वेयर से स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होता है, फिर स्क्वेयर से स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4। अब ये +2 है, इस साइड पर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब 1156 में जब आपने 2 माइनस करवाया तो 1154 हो जाएगा। आगे हमारे पास है इसका 6 पार्ट, x माइनस 1/x का होल का स्क्वेयर। x माइनस 1/x हमारे पास था 2√8। पीछे हम लोग सेकंड थर्ड पार्ट में ये क्वेश्चन करके आ चुके हैं, उसने बोला था x माइनस 1/x फाइंड करें, वहां पर किया था ना 2√8। तो अगेन इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास स्क्वेयर है, तो आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखें उसने इसको ना सॉल्व नहीं किया हुआ है इस क्वेश्चन को, जस्ट उसने पूछा x माइनस 1/x होल का स्क्वेयर बता दे, तो हम भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम बंद ही रहने देंगे। ओके, जस्ट राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उसने यही तो पूछा हुआ है कि आप इसका होल का स्क्वेयर बताएं किसके बराबर होता है।
तो देखें 2 का स्क्वायर जब लेंगे वो 4 आ जाएगा। अब आगे मल्टीप्लाई लगाएंगे, अब हमें पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना तो 8 आ जाएगा, और 4 8 का क्या होता है 32। ये तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में है फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच डैट। आपने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है p और q। ये देखें, ये p और ये q, यहाँ पर बताना है एग्जैक्ट में इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, p की और q की। आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, सही है। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, और ये बराबर किसके है, p प्लस क्यू इन स्क्वायर रूट 2 के। सबसे पहले आप क्या करें, आप ना इसका नाम रख लें कोई, ठीक है। मैंने लेट कर लिया, इसका नाम क्या दिया मैंने x, इसको मैंने x के बराबर रख लिया। अब ये तो वही क्वेश्चन हो गया जिसमें हम रैशनलाइजेशन करते थे डिनोमिनेटर में। उसमें क्या करते थे हम, नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा देते थे और डिवाइड भी करवा देते थे। देखिए इधर प्लस था तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस से ही मल्टीप्लाई और माइनस से ही डिवाइड। अब अगला स्टेप में क्या होता था, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करवाते थे, नीचे वालों को नीचे वालों से। नीचे तो फॉर्मूला बन जाता था, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला आता था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला क्लोज करवाते थे ना, यानी 4 का स्क्वेयर आएगा, फिर फॉर्मूले की माइनस आएगी और फिर 3 स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर। तो ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करवाना है। चलिए देखते हैं आगे जी। ये देखें, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई और नीचे आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं। अब मैंने ना थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए आपको, ताकि समझ लगे, तो मैंने क्या किया, मैं साइंस जो से है ना वो वैल्यूज के साथ ही रख रहा हूँ, ताकि गलती ना हो बिल्कुल भी आप लोगों को करने में, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप लोग डायरेक्ट साइन के बगैर भी कर सकते हैं। जैसे देखें, तो यहाँ पर 8 है ना, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई करवाया, 8 को 4 से। ये देखें 8 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवाया ब्रैकेट के अंदर, फिर मैंने लिख दिया प्लस। अब 8 को किससे करवाना है, इस सारी वैल्यू से, तो इसका साइन जो है ना मैंने साथ ही रखा हुआ है। ये देखें, अब पहली को दूसरी से मल्टीप्लाई करवाया, 8 को माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से, ठीक है, 8 को माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से, फिर मैंने प्लस लगा दिया। अब ये 8 का तो काम हो गया ना, इस पे आप लोग उंगली रख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखें, दूसरी वाली वैल्यू को पहली वाली वैल्यू से करवाएं, माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 से करवाएं, तो ये माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 से, देखें मैं साइन साथ लेकर चल रहा हूँ माइनस का, फिर मैंने प्लस लगा दिया। अब दूसरी वाली वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू से, यानी माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आपके सामने, ओके। अच्छा, नीचे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो जस्ट क्या रह गया 2, ओके। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगेगा। अब ये 9 2 जा तो 18 हो गया। ऊपर क्या हुआ है जी हमारे पास, 8 4 जा 32, प्लस माइनस माइनस, 8 3 जा 24, ओके, प्लस माइनस माइनस, 3 4 जा 12, ये स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब देखें माइनस माइनस क्या होनी है प्लस, और बाहर भी एक प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 ही आ गया। 3 3 जा 9, और ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और अगले स्टेप में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये 32 एज इट इज आ गया, ये भी स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू है, ये भी स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू, तो दोनों के साथ माइनस है, ये माइनस के 24 माइनस के 12, लगेगा माइनस होगा प्लस, पीछे पड़ा है ना, और साथ में स्क्वायर रूट 2 दोनों के साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये प्लस एज इट इज, देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ था तो जस्ट क्या रह गया था 2, और 9 2 जा 18, क्योंकि 9 और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, 9 2 जा 18, नीचे 16 में से 18 गए तो माइनस के 2 बच गए हैं, सही है। अब आगे आपके पास है जी ये 32 और ये 18, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, आपने दोनों को प्लस करवाया तो 50 आ गया, बाकी ये ऊपर माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 वैसे ही, नीचे माइनस 2 भी वैसे। अब मेरी बात सुने, आपने पता क्या करना है, पिछले हमने एक क्वेश्चन में किया था, हमने ना दोनों के साथ इसको, दोनों जो वैल्यूज थी ना उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवा दिया था, क्योंकि हमने अलहदा अलहदा पी और क्यू की वैल्यू चाहिए।
तो 50 को भी -2 से डिवाइड करवा दिया, सही है। बीच में मैंने प्लस लगा दिया है, ये जो माइनस है ना मैं साथ ही लेके आऊँ उसके, ठीक है। माइनस था ना, लेकिन ये वाली माइनस वाली वैल्यू जब मैं साथ ले गया तो कुछ नहीं बचा, क्या बचा, प्लस। तो ये याद रखना, प्लस मैंने लगवा दी। देखिए -36 √2 को भी -2 से डिवाइड करवा दिए। अब 2 और 25 को काट लें, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36, सही है। अब ये माइनस जो सा है ये 25 के साथ आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 रह गया ना, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो -25 आ गया। अब आपके पास ये प्लस आ गया, क्योंकि ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गई, ओके। अगेन नीचे 1 है तो नहीं लिखेंगे, 18 √2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखें -25 + 18 √2 आया ना, ये किसके बराबर थी, याद करें क्वेश्चन आपके पास क्या था, जरा गौर से देखें। क्वेश्चन आपके पास था ये सारी वैल्यू p + q² के बराबर थी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये वाली, इसको हम किसके बराबर रखेंगे, p + q²√2। अब यहाँ से कंपेयर कर लें, जो पहली वाली वैल्यू है वो पहले वाले नंबर के साथ, जो सेकंड वाली है वो सेकंड वाले नंबर के साथ। तो देखिए p यहाँ से क्या आ गया, -25, और ये जो q²√2 इसके बराबर आएगा ना, √2 से तो √2 कैंसिल, जस्ट q रह जाएगा, q किसके बराबर आ जाएगा, 18 के। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इंतहाई आसान तरीका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो आपकी ओल्ड बुक थी उसमें इस तरह के क्वेश्चंस थे, और वहाँ से आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हुए हैं। तो 5 का फर्स्ट पार्ट है 25 होल की पावर 3/2, 243 होल की पावर 3/5, ऐसे 16 होल की पावर 5/4 और 8 होल की पावर 4/3। सबसे पहले तो ये 25 को मैंने लिख लिया ना 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब 243 इसके मैंने फैक्टर्स बना लिए, ये देखें 243 3 के टेबल पर जा रहा था, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी आ गए, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यानी 243 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5। तो मैंने 243 की जगह पर 3 की पावर 5 लिख दिया। ऐसे 16 किसका होता है, 2 की पावर 4, सही है। और 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। सबसे पहले हमने इसको क्या कर लिया, पावर्स में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, पता है ना। तो ये 2 से देखें 2 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 4 बच जाए। अब 5 की पावर 3 125, 3 की पावर 3 27, 2 रेज़ टू पावर 5 32 और 2 रेज़ टू पावर 4 16। ये कैलकुलेटर से आप लोगों ने वैल्यूज ले लेनी। अब कैलकुलेटर से ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई और नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन द एंड आपका ये 3,375/512 आंसर आ जाएगा। जी तो बच्चों आगे है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, 54 इंटू 27 की पावर 2x और ये ऊपर क्यूब रूट है इसके, 9 की पावर x + 1 + 216 और आगे क्या है 3 की पावर 2x - 1। सबसे पहले तो इस 54 के हमने फैक्टर्स बना लिए, वो क्या बने हैं, 2 × 3 का क्यूब, ये लिख दी। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। ये 3 थी तो पावर 1/3, उसके बाद 9 को 3 का स्क्वायर और 216 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। ये देखें 216 के हमने फैक्टर्स निकाले, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ओके। अब आपने आगे क्या करना है, देखें पावर की पावर है ना तो मल्टीप्लाई होगी, 2x + 2 ये हो गया, और यहाँ पर देखें बेस सेम है, पावर्स दोनों की क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2x - 1 + 3 तो +2 यानी 2x + 2 बन जाएगा। और ये 27 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 का क्यूब। तो ये देखें आगे, देखें वही 27 को 3 का क्यूब कर लिया, ये बेस सेम थी तो पावर्स ऐड कर दी, इधर भी बेस सेम थी तो पावर्स ऐड कर दी। अब 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, अगेन कैंसिल हो गए, जस्ट 3 की पावर 2 और ये x, ये आ गया यहाँ पर, सही है।
अब हमने आगे क्या किया है, ये देखें बेस सेम है तो फिर अगेन पावर्स ऐड करवा दी हैं, यहाँ पर ऐड हो गई। अब आपने क्या करना है, 3 की पावर 2x प्लस 2 इधर भी मौजूद है, 3 की पावर 2x प्लस 2 इधर भी मौजूद है। इन दोनों में से आपने क्या किया है, 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो ऊपर भी किसी तरह यही वाली वैल्यू बन जाए तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो हमने ऊपर से भी 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लिया। ओके, इधर 2 बच गया और इधर 3 की पावर जस्ट 1 रह गया क्योंकि हमने 2 बाय कॉमन लिया हुआ। ये हमने कैंसिल करवा दिया। ये कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर से 3 2 ज़ा 6, 2 का क्यूब 8, 8 में 1 ऐड किया तो ये आपके पास क्या आ गया है 9। अब आपने इसको टेबल पर काट लिया, 3 के 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, देखें 216 2 की पावर 3, 25 की पावर 1/2 और 0.04 की पावर -3/2 और सारे का क्या है स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बुक में भी था और काफ़ी बार बोर्ड के पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। लेकिन 216 के हमने फैक्टर्स बनाए हैं 6 का क्यूब, 25 के फैक्टर्स 5 का स्क्वायर और इसका हमने पॉइंट खत्म कर लिया, तो पॉइंट के नीचे हमने क्या लगाएंगे 1 और आगे 2 सिफर हैं, 2 डिजिट्स हैं तो 2 हम लोग सिफर लगा देंगे यहाँ पर, सही है। और सारे की पावर -3/2। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में था, हमने साथ ही इसको एक्सपोनेंशियल में कर लिया। जहाँ पर आपके पास रेडिकल में कुछ भी नहीं होता वहाँ पर 2 होती है बेसिस, ठीक है। तो ये देखें 1/2 आ गया। आगे हमने क्या किया है जी, आगे हमने ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, देखें 4 1 ज़ा 4 4 25 ज़ा 100, तो 6 का स्क्वायर 5 की पावर 1, ये 1/25 और इसकी पावर -3/2, सही है। आगे आपके पास क्या होगा, देखें अब ये 6 का स्क्वायर एज इट इज़, 5 की पावर 1 भी एज इट इज़, इसको -3/2 को प्लस करने के लिए हमने इसका उल्ट कर दिया, 25 ऊपर 1 नीचे। जब नीचे 1 होगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये देखें 25 की पावर 3/2 आ गई। अब इस 25 को अगेन 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर 3 बचेगी। अब आगे बिल्कुल ईजी हो गया है। आपने क्या करना है जी, ये देखें पावर यहाँ पे +1 है ना, नीचे +3 है, ये 3 पावर ज़्यादा है तो ये छोटी पावर हमेशा बड़ी पावर की तरफ मूव करती है। +1 नीचे आके -1, 3 में से 2 गए तो 3 में से 1 गए तो 2, अगेन पावर की पावर दोनों आपके पास क्या होंगी मल्टीप्लाई, लेकिन 2 से 2 कैंसिल तो 6/5 आ जाएगा। अगला पार्ट 4 है, बिल्कुल इजी है। देखें a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब हमने क्या किया है, जस्ट एक काम करना है इस क्वेश्चन में आपने, वो क्या है, देखें ज़रा गौर करें, ये पावर कितनी है 2/3। अगर मैं इसको लिख दूँ a की पावर 1/3 तो ये जो 2 है ये मैं बाहर लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर की पावर अगेन मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 ज़ा 2/3 वही बन जाएगा ना। जस्ट आपका ये स्टेप है इसमें, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज़ आपने सारे वैल्यूज़ को नीचे उतार लेना। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a³ प्लस b³, तो हमें पता है उसका आंसर क्या होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो देखें तो ये वही फॉर्मूला नहीं है, a³ प्लस b³ का क्या हम लोग a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको हम लोग करवा देते हैं क्लोज। क्लोज कैसे होते हैं, तो ये देखें a का क्यूब, इसका क्यूब, दूसरी वैल्यू का क्यूब b का क्यूब, तो 3 से 3 अगेन कैंसिल, इधर से भी 3 से 3 कैंसिल, तो a की पावर 1 a और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास थी एक्सरसाइज 1.2। तो हम लोग अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं 1.3 में। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।